आज हम लोग लेटर राइटिंग लेने जा रहे हैं। 9वीं में ऑलरेडी हमारा लेटर राइटिंग हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि लेटर राइटिंग 2 टाइप का होता है, बराबर है। लेटर मतलब क्या है? पत्र। पत्र हम लोग 2 प्रकार से लिखते हैं कि अगर हम लोग कहीं दूर गांव है तो घर वालों को जो हम लोग पत्र लिखते हैं या फिर फ्रेंड को पत्र लिखते हैं तो उसमें हम लोग कोई फॉर्मेलिटी यूज़ नहीं करते। जैसे कि अगर आप क्लासरूम में आ रहे हो तो क्लासरूम में आते समय आप मैं कमिंग टीचर पूछते हो, बराबर है। लेकिन घर में जाते समय माँ से पूछते हो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? पूछते हो क्या? तो इसी से फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी ये जो है वो डिफरेंस हो जाता है। तो इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम लोग फॉर्मेलिटी का यूज़ नहीं करते। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है कि अंदर आओ क्या, ये सारे जो नियमों का या भाषा भी संकुचित यूज़ नहीं करते, मन में आया वैसे बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इनफॉर्मल कहते हैं, बराबर। और फॉर्मल किसे कहते हैं? जब भी आप प्रिंसिपल से बात करते हो, टीचर से बात करते हो तो आपकी भाषा माँ से बात करने जैसी होगी क्या? नहीं। वो भाषा की क्या होती है? एक अलग सा लहजा होता है, एक अलग ढंग होता है। उस ढंग के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? फॉर्मल लेटर कहा जाता है। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि क्लासरूम में आते समय आप क्या पूछोगे? टीचर मैं कम इन, बराबर है। रिक्वेस्ट करते हो तो वो क्या होगी? फॉर्मेलिटी होगी। तो इसीलिए फॉर्मल लेटर में सारी फॉर्मेलिटीज जो होती है वो जरूरी होती है असल में। तो परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 5A ये जो एक्टिविटी है, जब जैसे आपके पैराग्राफ्स खत्म हो जाएंगे तो आपका फर्स्ट राइटिंग स्किल शुरू हो जाएगा। राइटिंग स्किल में फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका एक जो सेक्शन है उसमें राइट अ लेटर इस प्रकार से ये आता है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको ये एडवर्टीजमेंट दी है। ये एडवर्टीजमेंट इस प्रकार से दी जाती है और इस एडवर्टीजमेंट द्वारा नॉट नेसेसरी कि एडवर्टीजमेंट ही दी जाएगी, कुछ भी और सब्जेक्ट भी दिया जाएगा आपको, कोई और भी विषय दिया जाएगा और 2 टाइप से कहा जाएगा। एक तो तुम इसे फॉर्मल लेटर लिखो या फिर इसे इनफॉर्मल लिखो। तो दोनों में से एक लिखने का आपका क्या है? चॉइस है। तो दोनों में से आपको क्या करना है? सिर्फ एक लेटर लिखना है ऐसा में। तो आज हम लोग यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट दी है। एडवर्टीजमेंट समझते हो ना? एक विज्ञापन। तो इस विज्ञापन के अनुसार हम लोग क्या करने हैं? हमें पत्र लिखना है। आज सबसे पहले हम लोग कौन सा लेटर लिखने जा रहे हैं? फॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मल लेटर के लिए इन लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार से एक पोस्टर दिया है। पहले हम लोग इस पोस्टर को पढ़ते हैं। ये पोस्टर देने के बाद हमें क्या लिखने के लिए कहा। जैसे मैं आधी स्टेप करने जा रही हूँ, आपको बोर्ड की परीक्षा में भी इसी प्रकार से स्टेप्स से अगर आप गए तो आपकी गलती होने की संभावना 0 होती है। तो अब देखो पहला है थोड़ा वडगांव विलेज अनाउंसेस। वडगांव नाम का जो विलेज है, इट अनाउंसेस क्लीनलीनेस वीक। इसने क्या अनाउंस किया है? क्लीनलीनेस वीक। क्लीनलीनेस वीक का मतलब क्या होता है? साफ स्वच्छता सप्ताह। क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता, वीक मतलब सप्ताह। किसने अनाउंस किया है? वडगांव नाम के विलेज ने अनाउंस किया है। ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। क्लीनलीनेस कीप्स यू हेल्दी। क्लीनलीनेस आपको कैसे रखता है? हेल्दी रखता है, मतलब हाँ। अभी कोरोना के दिनों में हम लोग क्लीन है इसलिए तो अभी तक स्वस्थ है ना। हाँ, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस मतलब साफ स्वच्छता जो है वो भगवान के नजदीक जाने का सबसे क्या है? आसान रास्ता है। पीरियड ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव। ये पीरियड ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव का मतलब क्या है? जब हम क्लीनलीनेस ड्राइव लेने वाले हैं, कैंपेन करने वाले हैं, जो मुहिम करने वाले हैं, वो कब से शुरू होने वाली है? 15 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक है। उन दिनों में आपको क्या क्या करना है? डू दिस का मतलब है आपको क्या क्या करना है? ऑलवेज यूज डस्टबिन। आपको क्या करना है? डस्टबिन का यूज करना है। कीप योर लोकेलिटी क्लीन। आपको आपकी लोकेलिटी जहां आप रहते हो वो लोकेलिटी क्या करनी है? क्लीन रखनी है। फिर उसके बाद डोंट स्पीट ऑन रोड्स एंड वॉल्स। स्पीट का मतलब क्या है? थूकना। कोरोना भी किसकी वजह से फैल रहा है? खांसने की वजह से और थूकने की वजह से ज्यादा है, बराबर है ना। सो डोंट स्पीट। कभी भी रास्ते पर क्या नहीं करना है? थूकना नहीं है। वॉल्स पर भी, वॉल्स मतलब दीवारों पर भी थूकना नहीं है। प्लांट मोर ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या लगाने हैं? ट्रीज लगाने, ताकि हमें क्या मिलेगी? शुद्ध हवा मिल सकती है। तो इस प्रकार से आपको पोस्टर दिया जाएगा और इस पोस्टर के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फॉर्मल लेटर। मैंने यहाँ पे इनफॉर्मल का लिखा नहीं है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ क्या लिखने जा रहे हैं? फॉर्मल लेटर। तो इसमें दिया है यू आर केदार। यहाँ पे ऑब्लिक की लाइन दिख रही है, केदार या फिर क्रांति मोरे। आप लड़की हो तो आपको क्या लिखना है? क्रांति मोरे। और लड़के हो तो आपको क्या लिखना है? केदार मोरे। आपका नाम है। परीक्षा में
यहाँ पे अगर जब आपका नाम दिया जाता है तो आपको आपका नाम ही यूज करना है, खुद का नाम यूज करने का नहीं। यहाँ पे जो दिया है नाम वही यूज करना है। आपका एड्रेस दिया है 5 गुलाब निवास एट पोस्ट वडगांव रत्नागिरी 415709, ये आपका एड्रेस है। राइट अ लेटर टू ग्राम सेवक, आपको लेटर किसको लिखना है? ग्राम सेवक। क्योंकि हमेशा देखो जैसे फॉर्मल लेटर आप साथ में लोगे तो एड्रेस होने के बाद ध्यान रखने का कि राइट अ लेटर, लेटर आपको लिखना है। किसको लिखना है? राइट अ लेटर टू द ग्राम सेवक। ग्राम सेवक मतलब जो गांव में पंचायत का, जिसे ग्राम पंचायत का जो मुख्य अधिकारी जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, सरकारी ऑफिशियल होता है, उसको ग्राम सेवक कहते हैं। ग्राम सेवक ड्रॉइंग हिज अटेंशन, ड्रॉ करना मतलब खींचना, क्या खींचना? अटेंशन, अटेंशन मतलब उसको ध्यान दिलाना है टू द पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर, पोस्टर में जो पॉइंट्स दिए हैं उसकी तरफ उसका ध्यान खींचना है, उसे पत्र लिखकर। ऑल्सो यूज योर ओन पॉइंट्स, आपको अपने खुद के पॉइंट्स भी लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने क्या आएगा, जो भी विषय है यहाँ पे पोस्टर के रूप में आया, कभी एडवर्टीजमेंट के रूप में आएगा, कभी एप्लीकेशन के रूप में आएगा। तो किस प्रकार से है वो परीक्षा में अलग अलग टाइप से आ सकते हैं। तो उसे देखकर आपको क्या लिखने के लिए लेना है? सबसे पहले फॉर्मल लेटर। आज हम लोग फॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हैं, कल हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। तो जैसे ही हम लोग लेटर की पोस्टर देखा हम लोगों ने कि किस प्रकार से हमें लेटर लिखना है, 2 लेटर दिखाई देंगे, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लेटर लिखने जा रहे हैं? फॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हैं। तो फॉर्मल लेटर की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, फॉर्मेलिटीज मतलब नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार हमें लिखना है, क्योंकि उस नियम को क्या मिलने वाले हैं? आपको पॉइंट्स, मार्क्स मिलने वाले हैं। और इसी प्रकार से फॉर्मल लेटर आप कहीं भी बाहर भी आपको यूज करना है, एप्लीकेशन लिखना है या किसी गवर्नमेंट में कंप्लेंट करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए आपको फॉर्मल लेटर जब भी लिखना है वो इसी प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले आप कौन हो? केदार मोरे या फिर क्रांति मोरे। तो पहले आपका नाम आएगा, क्योंकि वहां पे दिया है। अगर वहां पे नाम नहीं दिया है तो ही आपको डायरेक्ट आपका एड्रेस लिखना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? आपका नाम दिया है। नाम क्या है? केदार मोरे। फिर यहाँ पे क्या आएगा? कॉमा, घर का एड्रेस है 5 गुलाब निवास, कॉमा वडगांव विलेज, कॉमा रत्नागिरी 415709। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? फुल स्टॉप, 2 फुल स्टॉप और 2 कॉमा, ऐसा रहता है इसका नियम। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने नाम डाला इसलिए यहाँ पे कितने कॉमा आ रहे हैं? 3 कॉमा, और यहाँ पे 2 फुल स्टॉप। और आज की तारीख जो भी है 18 जनवरी 2021, और यहाँ पे फुल स्टॉप। इतना लिखने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? आधा मार्क्स। और इस प्रकार से सही ढंग से लिखना कहाँ पे है? इस साइड पे ही लिखना है। उस साइड पे बीच में लिखोगे तो आपका पूरा मार्क्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपको बराबर इस साइड पे पेपर का, आपका पेपर जो भी है फुल स्केप के बराबर इस साइड पे आपको क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। और जैसे ही आप एड्रेस लिखते हो तो उसके बाद आप किससे पत्र लिख रहे हो तो वो आएगा टू, बराबर है। तो वहां पे लिखा है ना, राइट अ लेटर टू द ग्राम सेवक, बराबर है ना। एडवर्टीजमेंट में क्या दिया था कि राइट अ लेटर टू द ग्राम सेवक, तो टू आया, फिर टू किसे लिखना है हम लोग को? ग्राम सेवक। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया? ग्राम सेवक। ग्राम सेवक कहाँ का है? ग्राम पंचायत। कौन सी ग्राम पंचायत है? वडगांव विलेज। ग्राम पंचायत ने लिखा डायरेक्ट, वडगांव विलेज लिखा आपने तो भी चल जाएगा। तो ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, वडगांव विलेज, ये तो पॉइंट हो गए। इसको भी कितना मार्क्स मिलने वाला आपको? आधा मार्क्स मिलने वाला, बराबर है। ये फॉर्मेटिकली आप गए तो आपको पूरा आधा मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद आप जाते हो सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट मतलब विषय, किस लिए आप पत्र लिख रहे हो? समझ आ रहा है? पत्र किस लिए लिख रहे हो वो कहाँ पे आ रहा है? सब्जेक्ट में। तो आप ग्राम सेवक को पत्र क्यों लिख रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो टू कोऑपरेट। आप उससे क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करने, इसलिए कोऑपरेट करने की। कोऑपरेट मतलब सहयोग देने के लिए। किस लिए सहयोग चाहिए? क्लीनलीनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय वडगांव विलेज। क्लीनलीनेस कैंपेन इस वडगांव विलेज द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए आप उनसे क्या मांगते हैं? सहकार्य मांगते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपको उनकी मदद के बिना करना संभव नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत के वो क्या है? मुख्य अधिकारी है। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट। आप कंप्लेंट कर रहे हो तो यहाँ पे शब्द क्या आएगा? कंप्लेंट आएगा। एप्लीकेशन कर रहे हो किसी जॉब के लिए तो यहाँ पे शब्द क्या आएगा? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ऐसे में तो आपकी रिक्वेस्ट, कंप्लेंट, एप्लीकेशन, ये शब्द यहाँ पे बदल रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया? रिक्वेस्ट लिया। अभी हम लोग आगे का पत्र देखते हैं।
फर्स्ट पार्ट में लेटर कौन लिख रहा है? केदार मोरे, बराबर है। केदार मोरे का एड्रेस जो लिख रहा है वो इस साइड में लिखा था। उसके बाद किसे लेटर लिखा जा रहा है? ग्राम सेवक, इसलिए ठीक उसी के नीचे टू द ग्राम सेवक ये लिखा था। और कौन सी ग्राम पंचायत? बड़गांव पंचायत। और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा विषय क्या था कि रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग को किस लिए? कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि विलेज जो है वो कौन सा कैंपेन चला रहा है? क्लीनलीनेस कैंपेन। ये होने के बाद हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे आ रहे हैं? लेटर लिखने के आ रहे हैं। लेटर लिखते समय हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो लिखते समय हम लोग पहले क्या लिख रहे हैं? रिस्पेक्टेड सर। अब पत्र लिखते समय आपको सबका यूज कहाँ पे कौन सा यूज करना है? यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं आपको, बराबर है, जो हम लोगों ने पहले लिखे ना पोस्टर में जो पॉइंट्स दिए, वो सारे पॉइंट्स का हमें यूज करना है। अपने मन से ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती जब हम यहाँ से क्या लेते हैं? पॉइंट्स लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो सबसे शुरू में हम लोगों ने क्या लिखा है? रिस्पेक्टेड सर, विलेजर्स ऑफ वडगांव हैव ऑर्गेनाइज्ड अ क्लीनलीनेस कैंपेन। ये वाक्य कैसे तैयार हुआ? यहाँ से देखो, पहले इसमें देखो, वडगांव विलेज अनाउंसेस, बराबर है। तो मैंने यहीं से क्या लिया था? विलेजर्स ऑफ वडगांव हैव ऑर्गेनाइज्ड, या फिर अनाउंस लिखा तो भी चलेगा, यहाँ से ही शब्द लिया, ऑर्गेनाइज्ड अ क्लीनलीनेस कैंपेन, बराबर है। फिर आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका ये टिपिकल वाक्य होगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करते समय क्या कहते हो? आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, बराबर है। सब्जेक्ट में हम लोगों ने जो लिया था ना, क्या रिक्वेस्ट की थी? टू कोऑपरेट देम इन दिस कैंपेन, लोगों को इस कैंपेन में क्या करो? कोऑपरेट करो। तो क्या कैंपेन होगा? ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट में आता है। पहले पॉइंट में क्या है समझ में आया? सब्जेक्ट आता है आपका कि किस लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो पहले पैराग्राफ में आ जाएगा। अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि क्या है हमारा कैंपेन वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया? यहाँ पे सब पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट था क्लीनलीनेस कीप्स यू हेल्दी, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यही वाक्यों का उपयोग मैंने कैसे किया देखो। द विलेजर्स एडवाइज पीपल, विलेजर्स ने लोगों को क्या की है? एडवाइज की। एडवाइज करना मतलब क्या है? सलाह देना। पीपल, किसे सलाह दे रहे हैं? गाँव के लोगों को। टू कीप द विलेज क्लीन, यहाँ पे देखो दिया है टू कीप योर विलेज क्लीन, टू कीप द विलेज क्लीन, बिकॉज, क्यों? बिकॉज क्लीनलीनेस कीप्स अस हेल्दी। पहला वाक्य वैसे लिया है मैंने, क्लीनलीनेस कीप्स अस हेल्दी। एज हमने व्हाई वी शुड कीप आवर विलेज क्लीन? बिकॉज क्लीनलीनेस कीप्स अस हेल्दी। यस, फिर सेकंड सेंटेंस की तरफ जाते हैं। देखो यहाँ पे दिया क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसे मैंने कैसे लिखा देखो, इट इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। डायरेक्ट आपने क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस लिखा तो भी आपका कवर हो रहा है, कोई जरूरत नहीं आपको बदल करने की भी। समझ में आया? फिर नेक्स्ट आ रहा है दे शुड मतलब उन्होंने करना चाहिए। शुड का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमें भविष्य के लिए कुछ करना है, एडवाइस करते हैं हम लोग। तो एडवाइस करने के लिए हम कौन से शब्द का यूज करते हैं? एडवाइस का, सॉरी शुड का। दे शुड कीप देयर विलेज क्लीन, उन्हें क्या करना है? विलेज को क्लीन करना है। कब? ड्यूरिंग, सप्ताह का नाम दिया है, पीरियड ऑफ क्लीनलीनेस इज फ्रॉम 15 फरवरी टू 22 फरवरी 2008। स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट किया? हाँ। हाँ, सो दे शुड कीप देयर विलेज क्लीन ड्यूरिंग 5 फरवरी टू 22 फरवरी 2021। उनको इन दिनों में अपने विलेज को क्या करना है? क्लीन करना है। अब यहाँ पे नीचे सब पॉइंट कर दिए हैं, तो इन पॉइंट का यूज कैसे करना है इनको? दे शुड यूज डस्टबिन, यहाँ पे लिया है ऑलवेज यूज डस्टबिन, तो मैंने वैसे लिया देखो, दे शुड यूज डस्टबिन। किसलिए यूज करना है? टू थ्रो द गार्बेज। यहाँ वहाँ गार्बेज फेंकना नहीं है, तो क्या लिखना है? टू थ्रो द गार्बेज। फिर सेकंड है कीप योर लोकेलिटी क्लीन, तो कैसे लिया देखो, दे शुड कीप देयर लोकेलिटी क्लीन, वो अपनी लोकेलिटी को क्या रखो? क्लीन रखेंगे। फिर उसके बाद अगला है डोंट स्पीड ऑन रोड्स एंड वॉल्स। दे आर रिक्वेस्टेड, लोगों से रिक्वेस्ट की गई है या फिर वार्निंग भी दी गई है। वॉर्न, दे आर वार्न्ड टू नॉट टू स्पीड ऑन रोड्स। स्पीड करना मतलब थूकना। उनको वार्निंग दी गई है या फिर उनको रिक्वेस्ट की गई है कि स्पीड मत करो रोड्स पर और वॉल्स को। फिर उसके बाद यूज टॉयलेट्स एवरी डे, दे शुड यूज टॉयलेट्स एवरी डे। उन्होंने हर रोज क्या करना है? टॉयलेट्स यूज करना है। क्यों करना है? सो दैट द रोड्स विल बी क्लीन। अगर ऐसा किया है तो ही हमारे रोड्स क्या सकते हैं? क्लीन रह सकते हैं। और ऐसा में फिर यहाँ तक हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो
फिर एक ही पॉइंट बचता है, प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने हैं, पेड़ लगाने। तो क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड देम सैपलिंग्स, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, किस लिए, टू प्रोवाइड देम, प्रोवाइड करना मतलब उपलब्ध कराना, देना, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है ना, कहीं से जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम से उनके वहां से सैपलिंग्स प्राप्त कराना। सैपलिंग का मतलब क्या होता है, पौधे जो होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या कहते हैं, सैपलिंग्स। तो सैपलिंग्स एज दे वांट्स टू प्लांट ट्रीज, क्यों सैपलिंग चाहिए उनको, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, प्लांट करना चाहते हैं ट्रीज को, फॉर फ्रेश एयर एंड प्लीजिंग सराउंडिंग्स। किस लिए प्लांटिंग करना चाहते हैं, फ्रेश एयर के लिए, फ्रेश हवा अच्छी आती है ना, किससे, ट्रीज से, और प्लीजिंग सराउंडिंग, और पेड़ से सराउंडिंग यानी जो आजू बाजू का क्लाइमेट है वो कैसा दिखता है, प्लीजिंग मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें प्लांट्स क्या करने हैं, पेड़ों को क्या क्या करना है, गाँव में पेड़ लगाने हैं। तो ये होने के बाद लास्ट जो है, सो प्लीज ज्वाइन अस इन दिस कैंपेन, प्लीज हमारे कैंपेन में क्या करो, आप ज्वाइन हो जाओ, टू सपोर्ट द विलेज, किस लिए, विलेज को सपोर्ट करने के लिए। इतना लेटर आपने लिखने के बाद आपका लास्ट जो है वो थैंकिंग यू, बराबर इसी लाइन में जो हम लोगों ने लिया था उसी लाइन में नीचे क्या आना चाहिए, यहाँ पे थैंकिंग यू। यहाँ पे नीचे जगह कम पड़ी इसलिए मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, और उसी के नीचे ठीक आपका नाम, आपका नाम खुद का नाम लिखने का नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, केदार मोरे। तो इस प्रकार से पत्र लिखने के बाद आपका पूरा पत्र जो है ये बीच का, इसको कितना मार्क्स है, 2.5 मार्क है, बराबर है। ये बीच का जो पार्ट है तो इसमें आप हम लोगों ने यूज नहीं किया, लेकिन इसमें अभी ये फर्स्ट लेटर है, बहुत आसान तरीके से लिखा है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवर्ब्स का यूज करना है। प्रोवर्ब समझते हो ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है, आइदर और का यूज करना है। जितना आप सही लिखते जाओगे इसमें आपके क्या होते जाएंगे, मार्क्स कवर होते जाएंगे। तो बीच बीच में इनका आपको क्या करना है, उपयोग करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और उपयोग करेंगे। और उसके बाद ये लास्ट तक आप इतना लिखते हो, इसको कितना मार्क है, आधा मार्क मिलता है, बराबर है। पूरे मिलकर कितने मार्क्स हो रहे हैं, 5 मार्क्स हो रहे हैं। यहाँ का बॉडी अगर आप अच्छे लिखते हो तो करीब 1.5-2 मार्क्स आपके आराम से कवर हो जाते हैं। यानी लेटर भी आप कितना भी डिफिकल्ट आपको लगता है, लेकिन अगर आपने अभी देखा कुछ कठिन लगा क्या, सब पॉइंट्स दिए थे, पॉइंट्स को सिर्फ क्या करना था, आपको डेवलप करना था, अपनी भाषा में थोड़ा सा लिखना था। तो इतना लिखने के बाद आपको करीब 3-3.5-4 मार्क तो आराम से मिल जाएगा। आंसर में ग्रामेटिकल मिस्टेक करने की नहीं, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक देखी जाती है कि आप ग्रामर की सही लिख रहे हो या नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ठीक से आ रहा है या नहीं, वो ठीक से देखा जाता है। आंसर में तो पत्र लेखन, ये कौन सा लेटर देखा हम लोगों ने, फॉर्मल लेटर, देख रहे हो कितना आसान है। अपने मन से हम लोगों ने एक भी वाक्य लिखा के इसमें नहीं, सब उसी में से ही वाक्य लिए थे, तो वो लिखना बहुत आसान हो जाता है। आंसर में ठीक है, लिख लो।